नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना को लेकर जताया गर्व। कहा कि मुझे गर्व है कि 2.40 करोड़ लाड़की बहनों ने मुझे अपना प्यारा भाई माना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात ठाणे जिले के दीवा महोत्सव में एक भावुक और प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए लागू की गई लाड़की बहन योजना की सराहना की। शिंदे ने गर्व के साथ कहा कि उन्हें ये जानकर अत्यधिक सम्मान का अनुभव हो रहा है कि राज्य की 2.40 करोड़ लड़की बहनें उन्हें अपना प्यारा भाई मानती हैं। ये सम्मान उनके लिए सबसे बड़ा और अनमोल पुरस्कार है। लाड़की बहन योजना की सफलता का जिक्र। इस योजना का उद्देश्य सरकार की महिलाओं और लड़कियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करना था, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में। शिंदे ने बताया कि इस योजना ने महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा, लाड़की बहन योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं और स्कीमों की शुरुआत की ताकि उन्हें क्षेत्र में आगे बढ़ने में अवसर मिल सके। शिंदे ने यह भी बताया कि ये योजना केवल एक सैद्धांतिक पहल नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से महिलाओं को वास्तविक लाभ और अवसर भी मिल रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक इस योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन। अपने भाषण में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए हमेशा समर्थन दिया है और उन्होंने ये भी वादा किया है कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन को लेकर शिंदे ने बताया, प्रधानमंत्री ने हमेशा महाराष्ट्र के विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। उनका मार्गदर्शन और समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि मोदी की नीतियों के चलते राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है और यह न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के विकास में सहायक साबित हो रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण की इस दिशा में काम। शिंदे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार महिला सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रही है। उनका यह भी मानना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है और वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। राज्य सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रही है ताकि महिलाएं हर मोर्चे पर अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सके। दीवा महोत्सव का विशेष महत्व। दीवा महोत्सव जो ठाणे जिले में आयोजित किया गया था, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस अवसर पर शिंदे ने महोत्सव के आयोजकों को भी बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। शिंदे का कहना था कि इस महोत्सव में महिलाएं और लड़कियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं और यही कारण है कि आयोजन में समाज की महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने भाषण के अंत में शिंदे ने कहा कि उनके लिए सम्मान से बढ़कर कोई और पुरस्कार नहीं हो सकता। उन्हें गर्व है कि राज्य की महिलाओं ने उन्हें अपना प्यारा भाई माना है और वे इस सम्मान को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका जीवन और राजनीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और समान समाज का निर्माण करना है। इस बयान के साथ ही शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र की महिलाओं को समर्पित योजनाएं और उनकी भलाई के लिए राज्य सरकार हर कदम पर उनकी मदद करेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।